तुम्हें नादिया पसंद है या नहीं? कैसे बताऊं? मुंह से। किस मुंह से? जो गर्दन पे टिका हुआ है। एक्चुअली बात यह है कि नादिया मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। बेटा वो बहुत अच्छी बच्ची है। होगी, अगर इस शहर में बहुत सी अच्छी लड़कियां हैं, उसका ये मतलब तो नहीं कि मैं सबको पसंद करूं। देखो, अगर तुम कहो तो मैं प्याम दे दूं। नहीं, वो अमेरिका चली जाएगी फिर। तो प्याम फैक्स कर देंगे। बेगम साहिबा, नसरीन साहिबा आई हैं। ठीक है, बुला लो। जी बेहतर, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई? ये अपना मतीन जूनियर कहाँ है? मुझे नहीं पता, शायद कहीं गोल कर रहे हैं। अंदर हैं, आप तशरीफ रखिए, मैं उन्हें इत्तला कर देता हूँ। जी शुक्रिया, थैंक यू। आप कहीं रहती भी हैं? हाँ जी, घर है। तो फिर वहां रहती क्यों नहीं? दरअसल बात यह है जी कि मैं पैदाइशी बेचैन हूँ। माँ बाप हैं? वो जी, मेरी पैदाइश के वक्त मेरी वालदा फौत हो गई थी। बताने की जरूरत नहीं, जाहिर है। जी कुछ नहीं। अब्बा ने ना जी तीसरी शादी कर ली थी, क्योंकि दूसरी शादी जो है ना वो फिएट 125P निकली, चल के ही नहीं दी। ये मामू कहाँ रह गए? हाँ जी, आते ही होंगे। चाय पियेंगी आप? हाँ जी, चाय पीऊंगी। वैसे एक बात बताएं कि आप जैसी अच्छी खातून को इस खानदान में शादी नहीं करना चाहिए थी। मैं मतीन के खानदान की नहीं हूँ। देखिए ना, आप जैसी नेक खातून को अपने खानदान में शादी करना चाहिए थी। मैं वाकई बहुत नेक हूँ। जी देखिए ना, दरअसल आप घर में ज्यादातर रहती हैं, आपको इंफॉर्मेशन भी गलत मिलती होगी। वैसे इनकी जुबान के आगे तो फायरवर्क्स भी फुसफुसे लगते हैं। क्या कहा? जी कुछ नहीं, ऐसे ही बात कर रही हूँ। वैसे मेरा दिल बहुत साफ है। बाईपास करवा लिया? जी नहीं। वैसे एक बात बताइए, ये मामू आपके बहुत खैरखा है। अरे छोड़े, जैसे आदमी बहुत अच्छे हैं लेकिन बहुत गप्पू हैं। अच्छा, आपसे क्या क्या झूठ बोला? जी अभी उसी दिन मुझे बता रहे थे कि पार्टीशन से पहले मैं बहुत हसीन था। अमृतसर क्रॉस किया, ट्रेन ने पटड़ी चेंज की और मैंने फेस। और डिग्रियां सब खो गई। और छोड़े, आपसे कह दिया छोड़े? ओहो, इस किस्से को छोड़े ना जी। क्या मेरे खिलाफ वरगलाया जा रहा है? आप ही की बातें हो रही थी। अच्छा, वो अच्छाइयां बयान हो रही होंगी। जी हाँ जी। वैसे मामू, आप नसरीन को डाइव मारने क्यों नहीं सिखाते? भाई क्या पूल का सारा पानी बाहर निकलवाना चाह रही हैं? भाई किसी काम पे तो पैसे खर्च कर लिया कीजिए। वैसे ये खर्च नहीं करेंगी, वो खाना तैयार है, आइए हम खर्च करते हैं, भिंडी कीमा पकाया। चलिए। कम इन। मैं कम इन सर? हाँ आइए। सही मिठाई सर। अरे ये मिठाई किस लिए? सर मेरा प्रमोशन हो गया सर। अच्छा कब? सर आपने ही तो लेटर साइन किया था सर। अच्छा शायद मैं भूल गया हूँ। अब क्या हो गया? सर अब मैं सर मीडिया मैनेजर हो गया हूँ सर। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। कम इन। फरमाइए। सर वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। कीजिए। सर असल में रात को ख्वाब में मुझे मेरे अब्बा नजर आए थे। अच्छा जी, उन्होंने कहा था कि मैं आपसे जाकर माफी मांगूं, इसलिए कि आप एक नहायत ही शरीफ और ईमानदार इंसान हैं और मैंने आपको बहुत ज्यादा तंग किया है। वो कह रहे थे कि अगर मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगी तो वो जिंदगी भर मुझे माफ नहीं करेंगे। क्या कह रहे थे कि आपसे माफी मांगूं। तो फिर मांगे? आप मुझे माफ कर दें। वो तो मैं नहीं कर सकता। अब 55 के होकर फिर भी नहीं कर सकते? आप
ऐसा करें कि आप मुझे माफ कर दें। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, बल्कि बाहर जाके देखें, अगर कोई देख नहीं रहा हो ना तो मैं आपको पैर भी पकड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे माफ कर दें। लेकिन सर माफी तो मैं आपसे मांगने आई हूँ। तो फिर मांगे। आप मुझे माफ कर दें। मैं नहीं करता। सर इस तरह बात आगे नहीं चलेगी ना। आप मुझे क्यों नहीं माफ कर दे? आपने क्या किया सर? आपको रखा। उसी गलती की वजह से तो मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। वैसे सर मुझे दिल से एहसास हो गया कि आप वाकई एक शरीफ और ईमानदार इंसान है और मैंने आपको बहुत ज्यादा तंग किया है। अब्बा ठीक ही कह रहे थे सर, प्लीज मुझे माफ कर दें। आप क्या वाकई समझती हैं कि आपने मुझे बहुत सताया है? जी सताया तो है सर। अच्छा, तो फिर आप खाएं कसम। अब आपके सर की कसम सर। वाकई? जी सर आपने मुझे माफ किया? हाँ। आप हंस रहे हैं सर? सर आपने मुझे माफ किया? बिल्कुल। सच? हाँ। सर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपने मुझे आपने मुझे माफ कर दिया। इस खुशी के मौके पर मैं क्या करूँ सर, क्या करूँ? हाँ याद है आपने मुझे एक दफा गाना सुनाया था। गाना? हाँ हाँ, वो हैदराबादी अचार खाने के बाद। जी सर। सर क्यों ना मैं इस खुशी के मौके पर आपको एक गाना सुनाऊं? गाना? आप सुनाएंगे? मैं सुनाऊंगी सर। हाँ हाँ, सुनाए सुनाए। आप सुनेंगे? हाँ। तो फिर ओ हाँ यहाँ पे बैठे आप प्लीज बैठ जाइए, मैं आपको गाना सुनाती हूँ। जी जी। हाँ बचपन का और नाजुक सा डरपोक सा भोला भाला सा रहता है वो यही कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। मुझको DMD बनवा दे, जितनी तनख्वाह मैं मांगू वो खुद ज्यादा दिलवा दे। हो सकता है कल वो मुझको DMD बनवा दे, जितनी तनख्वाह मैं मांगू वो खुद ज्यादा दिलवा दे। मैं कह दूंगी MD तेरे जैसा और कोई भी नहीं। मेरे ख्यालों पर छाया है एक MD मत वाला सा, बचपन का नाजुक सा डरपोक सा भोला भाला सा रहता है वो यही कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। वाह, मजा आ गया। क्या खूबसूरत गाना सुनाया है। वाकई सर आपको पसंद है? अरे अब तो टोटल माफी। वाकई। सर मिठाई? हाँ हाँ। ओ, क्यों ना इस खुशी के मौके पे मुंह मीठा किया जाए। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। ये लो ये लो। ओ मैं आपको बर्फी खिला। नहीं मैं गुलाब जामुन खिलाऊं। सर आप पहले बर्फी खा लें। आप पहले नहीं सर नहीं आप खाएं, पहले आप खाएं। नहीं पहले आप प्लीज। ये ले सर ये खाएं ना। क्या हो रहा है तुम्हें? क्यों क्यों क्या हो क्या आप देख रहे हो? हाँ सर, अचानक आप बहुत काबिल साबित हो रहे हैं। पिछली मुलाकात में मैंने आपको 100 में से अंडा दिया था। हम लोग अंडा नहीं देते, ये काम हमने अपनी मुर्गियों के सुपुर्द कर दिया है। अरे भाई, अंडे से मेरा मतलब था 0 0। हाई स्कूल तक मैं हमेशा हर पर्चे में 100 में से 0 हासिल करता रहा, मगर बुरा नहीं मनाया, इसलिए कि जो लोग मुझे 100 में से 0 देते थे वो मुझसे ज्यादा नामाकूल थे। और आज एक और का इजाफा हो गया है। मैंने तो आपका कोई पर्चा नहीं देखा। शायद छोड़ें, ये बताइए बुलाया क्यों है? वो मैं आपकी भांजी के बारे में कुछ बात करना चाहता था।
क्या बहुत शैतान है। शैतान? शैतान उसके सामने बोना, छोटा मुन्ना, गुड्डा। लाहौर पड़ो तो शैतान भाग जाए, कुछ भी कहो नादिया नहीं भागेगी। मेरा ख्याल है कि शैतान जो है नादिया का मामू है। मामू? भाई आप कोई भी रिश्ता जोड़ लें। अरे शैतान की खाला कहते हैं। आप ये भी कह सकते थे कि शैतान नादिया का खालू है। भाई खालू मामू कुछ भी कह लो। आज दफ्तर में अगर आदमी ना होते ना तो मैं इतनी जोर से इस बात का इतना बुरा जवाब देता कि आपको छठी से मैट्रिक तक का दूध याद आ जाता। भाई मैंने तो अपनी तालीम 7वीं जमात से शुरू की थी, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता। गौरी साहब, नादिया बच्ची है। वो बच्ची है? जी हाँ। तो आप उसे नर्सरी में दाखिल करें। इस ऑफिस में क्यों दाखिल किया हुआ है? और उसको तमीज सिखाएं। पहले आप खुद तमीज सीखें। आप ये बताएं, आपके जद्दे अमजद में कोई मस्खरा गुजरा है? हाय हाय, क्या खूबसूरत, क्या अच्छा ऑफिस था ये। जो आपके आने के बाद। मेरे आने के बाद नहीं, नादिया के आने के बाद बिल्कुल डाउन, खत्म, फिनिश। गौरी साहब, नादिया अमेरिका से आई है। अमेरिका से क्यों आई? भाई हेती क्यों नहीं चली गई? सोमालिया क्यों नहीं चली गई? सूडान पूरा खाली पड़ा हुआ, पाकिस्तान क्यों आई? सुनो, ये पाकिस्तान तुम्हारे ताया का है। देखो देखो देखो, मेरे ताया का नाम मत लो, वो मेरे बुजुर्ग थे। वैसे आपके ताया क्या करते थे? ताइवान से मोहब्बत। मैं समझा नहीं। वो ताई के पूरे खानदान से मोहब्बत करते थे। किसी जमाने में लंदन गए थे पढ़ने के लिए, शायरी करते थे। मलका से मुलाकात की, वहां के तमाम शायरों ने मेरे ताया पे नज़म लिखी। एक नज़म तो बहुत ही मशहूर हुई। Pussycat, where have you been? I have been to London to look at the Queen. यही ना? मैं फख्र के साथ कह सकता हूं, मेरे ताया कभी भी पुसीकैट नहीं थे। श्योर? एब्सोल्युटली 100% श्योर। और ये नज़म जो है उनके इंतकाल के बाद लिखी गई। आप कंफर्म कर लें। मैंने कंफर्म कर लिया है अच्छी तरह। ये नज़म उनके इंतकाल के बाद सुपर हिट हुई है। अच्छा ये बताइए, आपके ताया की शक्ल कैसी थी? हाय 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 हाय, भूरी भूरी आंखें, सुनहरी मूछें, खूबसूरत दांत। भूरी भूरी आंखें, सुनहरी मूछें, खूबसूरत दांत। By God, this is 100% Pussycat from every corner. देखो, मेरे ताया मर गए। अब उनको ना आपसे कुछ लेना, ना आपने उनको कुछ देना। अब उनकी रूह और उनके भतीजे को माफ रखें। ताया जानी, where have you been? I have been to London to look at the Queen. ताया जानी, where have you been? I have to know. वाह वाह वाह, क्या ऑफिस बना है भाई, खूबसूरत। सारे ग्रैंड पुट्टियां रख लिए हैं। आपको किससे मिलना है? बीवी, मुझे आपको एक मशवरा देना है। आप ऐसा करो, छांव में बैठ के 6 दिन तक 6 धूप नींबू खाओ, फिर 56 छुरी ब्यूटी पाउडर के 6 चमचे को छन्नी में छान लो, फिर उसको छाछ में मिलाकर चेहरे पर लगाओ और 6 मिनट 6 सेकंड के बाद मुंह धो को आईना देखो। आईना देखते ही वाह वेला न मचाए तो मेरा नाम महमूद अली नहीं, गुड़ की डली रख देना। एक और अल्टरनेट, गंवार की फली भी रख सकते आप। आपको शायद नादिया से मिलना है। उन्होंने नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तो हैं ना। आप ये बताओ, आपको सुक्का गोश्त कैसा लगता?
सूखे झींगे, रिश्ते का अचार। जी, अपनी उम्र देखी आपने? सूखा गोश्त, रिश्ते का अचार। अयो अयो, खफा हो गए शायद आप। अजी बीबी, अव्वल तो ये सूखा गोश्त नहीं है, दूसरे मैं अचार के जरिए आपको कोई रिश्ता पेश नहीं कर रहा हूं। आम के अचार को रिश्ते का अचार भी बोलते हैं, समझे? खैर छोड़ो, मुझे अचार का इश्तिहार बनवाना है। कौन से कमरे में जाऊं? सामने। शुक्रिया। कहां कहां से आ जाते हैं। अंग्रेजी में एक चीज होती है जिसे कहते हैं नॉक। नॉक होती है, होती। एकदम से दरवाजा खोल के चले आना जहालत की सबसे बड़ी मिसाल है। अजी उस पुट्टी की गलती। मैं बोला मुझे अचार का इश्तिहार बनवाना है, किधर जाऊं? उन्हें बोली उधर। मैं उधर चल दिया। अरे मेरे बाबा को, मेरे दादा को क्या मालूम कि हुजले फरागत में आप पोशीदा है। अगर ये हरकत आप स्पेन में करते ना तो इस वक्त आप शायद थाने में बैठे हुए मिलते। अरे जाओ जाओ, ज्यादा घाटापना नको करो। मैं रह को आया हूं स्पेन में, वहां तो गुस्ल खाने में दरवाजे ही नहीं होते, गुस्ल खाने में स्टेडियम का मजा आता है। पता नहीं किस जमाने में स्पेन गए थे। अरे साहब, गुस्ल खाने जाने की भी एक तहजीब होती है। अरे मियाँ, मुझे देखो फजूल बातें नको करो। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मेरी शराफत का नाजायज फायदा नको उठाओ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, वरना एक रैपर में कल्ला बार्सिलोना बन जाएगा। मैड्रिड की गलियों में बुल की तरह भागते नजर आएंगे आप। बार्सिलोना, मैड्रिड, तो आप वाकई स्पेन जा चुके हैं? अजी मैं तो जाते आते ही रहता हूँ। आप बताओ, आपकी तारीफ। मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। क्या बोल के बोले? क्रिएटिव डायरेक्टर। खैर होंगे। असल में मुझे अचार का इश्तिहार बनवाना है। किससे मिलूं? आप ऐसा करें, पहले एमडी से मिल लें। एमडी? उन्होंने किधर बैठते? एमडी इधर सीधे हाथ को पहला दरवाजा है। अच्छा। हाँ। मुझे यकीन है अब क्या आप मुझे सही रास्ता बता रहे हो। बिल्कुल सही रास्ता है, आप जाएं। और सुने, वापसी में एक कप चाय मेरे साथ पी लीजिएगा। काय को? अरे स्पेन की बातें करेंगे। आप आइए तो सही। अच्छा। वाह वाह, मैड्रिड, बार्सिलोना, अच्छी खबर है। मिस्टर एमडी जी। बस इनकी मुंडी। क्या मतलब भाई? मेरा मतलब है मुंडी मुंडी। देखो मेरे बैंक के सारे अकाउंट आपके नाम। अगर आम की चटनी के इश्तिहार में इनकी मुंडी चटखारे मारती नजर आ गई ना, बस समझ लो सारे अचार बेचने वाले बमड़ियां मार देंगे। बोमड़िया? जी हाँ, बमड़ियां। भाई ये बम का जिक्र तो आप रहने ही दें। आप मुझे ये बताएं कि आपका बजट कितना है? भाई साहब। हाँ जी जी। हाँ। बजट? जी। बजट समझने साल में 20 लाख के इश्तिहार। 20? अयो यो, 20 का मतलब आपको नहीं आता? आता है। तो फिर इतनी हैरानगी से काय को पूछे 20? मैं समझा पिड्डे को 20 का मतलब आता ही नहीं है। पिड्डे? प्यार में, मोहब्बत में हम एमडी को पिड्डे बोलते हैं। आप अपना इसमें गिरामी अता नहीं करे ना। और आप खामोखा जहमत करें मियाँ, मैं तो इनसे पूछ रहा था। हाँ, क्या नाम बोले आप? होरी? लो, खयामत की निशानी। आपका होम होरी और लोग इनको और से देखते हैं। भाई साहब जरा इधर देखें। जी जी। आपके अलावा जितने हैदराबादी लोगों से मिला मैं, बहुत ही महज़्ज़ब थे ना वो। मेरा मतलब है कि बहुत ही महज़्ज़ब थे वो। बात ये है गोरू। गोरू नहीं, अब गोरी। आप चाय पियेंगे कि ठंडा? आप तो जहर भी पिला देंगे तो पी लेंगे। जी। इनको कुछ नहीं देना। क्यों सर? मुझे इनका अकाउंट नहीं चाहिए। आप जा सकते हैं। आप जाएंगे या 4 आदमी आपको उठा के ले जाएं? क्या बोल के बोले? दफ्तर में क्लाइंट को बुला के उसकी बेइज्जती करते हैं। हशर के दिन गोरू। गोरू नहीं, गोरी। मैं गुस्से में गोरी को गोरू बोलता हूं। कर लो क्या कर लेते। हशर के दिन गोरू तुम्हारा दामन पकड़ के उल्टा नहीं लटक गया तो मेरा नाम मम्मू आचार्य नहीं, मम्मू कबाड़िया रख देना, समझे? और सीधा खड़े होके उल्टी दुलत्ती लगाने में चैंपियन ऑफ हैदराबाद कप मेरे पास है। दिखाऊं सैंपल? दिखाऊं? ले ले सैंपल अपने पास। जाएं आप। ठीक है, अपनी मर्जी से आए थे, अपनी मर्जी से ही जा रहे हैं, समझे? आपको कितनी तनख्वाह मिलती?
20,000 20,000 सालाना? माहाना। सच्ची? तो फिर यहीं से काम करो, इतनी तनख्वाह तो मैं अपने बाबा को भी नहीं देता। आप इनकी तारीफ कर रही थी। सर आप मेरी तारीफ पर मत जाएं, मैं तो आपकी भी बड़ी तारीफ करती हूँ। वैसे आपने बहुत अच्छा किया जो इनको निकाल दिया। देखिए ना, लोगों को अपनी उम्र का भी एहसास नहीं होता। 55 के तो होंगे ना। 55 का जिक्र आप रहने दें, जाएं अपना काम करें आप। क्लाइंट सर्विस मैनेजर। सॉरी, नो। जब तक मिर्जा सलीम बेग का अकाउंट वापस नहीं आ जाता, नो क्लाइंट सर्विस मैनेजर। फिर से गरारे और तंग पैजामा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तंग तो आप वैसे ही करती रहती है सबको। जाएं और मिर्जा सलीम बेग का अकाउंट इस हफ्ते आ जाना चाहिए। आ जाएगा। आओ बेटा, बाहर बैठते हैं। आज मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। हमसे क्या छुपा रही हो? जी बैग में उम्र तो छुपाने से रही। अच्छा ये बताओ, मोटन तुम्हें बाहर घुमाने ले गया था? नहीं, सारा किया धरा नादिया का था। उसने मुझसे झूठ बोला, मोटन से भी झूठ बोला। दरअसल वो हम दोनों को घुमाने ले गई थी। मैं यही सोच रही थी कि मोटन को बाहर घूमने का शौक तो नहीं है। वो दफ्तर की कुर्सी पर बैठे बैठे ही इतना घूम लेते हैं। तुम किसके साथ रहती हो? अम्मी के साथ रहती हूँ। अम्मी की सेहत कैसी? ठीक। क्या करती रहती? मेरे दफ्तर जाने का अफसोस और मेरे वापस आने का इंतजार। हम तुम्हारे घर आना चाहते हैं। ठीक है जी। मगर क्यों? जरे आए था। अरे जाहिदा, नादिया से मिलने आई। आओ बैठो, हम चाय बना कर लाते हैं। वो ये पूल है। अच्छा, मम्मी तुम्हें क्या कह रही थी? कुछ नहीं। कुछ नहीं? मम्मी चुप थी? हो ही नहीं सकता। आपके बारे में पूछ रही थी। तो मम्मी मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई। तो आप कर क्यों नहीं लेते? वो मामू की पहले हो जाए ना। मामू? हाँ, वो नादिया के मामू की बात कर रहा हूँ। वो यह है ना कि देखो ना, पहले बड़े बैठे रहे और छोटों की शादी हो जाए तो कुछ अच्छा नहीं लगता। वैसे कोई लड़की है नजर में आपकी? -2.5 में कौन सी लड़की मिलेगी? मेरे सवाल का कमजोर नजर से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे बाय द वे, आप नादिया से क्यों नहीं शादी कर लेते? नादिया गलती से गलत घर में आ गई थी। उसे गलती से मैं सही घर में रखना नहीं चाहता। अब तुम ही बताओ कि तुम हमारे घर आ रही थी या कहीं और जा रही थी? चाय आ रही है। मोटन, हमें ज़ायदा बहुत अच्छी लगी। हमें से कुछ नहीं होता। ज़ायदा बेटा जी, मोटन ने तुमसे कुछ कहा? जी वो मुझे पूल दिखा रहे थे। मुझे बात करना नहीं आती बस। शुक्र है पूल में नहीं गया। मैं आऊं? कैट? मैं आऊं सर? क्या पुछ लगा रखी है? कौन है आप? सॉरी सर, आई एम मिस्टर डिकोसला। आई एम मिस्टर नईम, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन सुपरफिशियल।
Supernational advertising. Meow to meet you, sir. What do you mean by that? Sorry, sir. Pleased to meet you. But strictly confidential. हम आपको बिल्ली समझा था। एक बात बताऊं आपको, एंग्री हो जाऊं तो तबाही मचा सकता हूं। सॉरी सर, सॉरी सर। बाय द वे, आप यहाँ क्या कर रही हैं? लाइफ अकेले गुजार रहे हैं सर। केले? दो केले क्या मर गए? दो केले? ओह नो, नॉट दो केले, नॉट दो केले, अकेले, दुकेले। मिस्टर डिकोस्ला has died in a bad state. उस बेचारे को तो बैड स्टेट फ्यूनरल मिला। थैंक यू सर, थैंक यू सर। खड़ी हो जाए 1 मिनट के लिए, मिस्टर डिकोस्ला की याद में खामोशी। थैंक यू सर। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बोलते क्यों नहीं? मर गए क्या? सर आप भी 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए खामोश, मिस्टर डिकोस्ला की याद में। 1.25 मिनट हो गए हैं। आई एम ऑल्सो टू टायर्ड। हम उसका डेड बॉडी के पे ताबूत पे बैठ गया था उसके। यस मिस्टर नईम। ओ सर, कल जश्न वाले थे। छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी सर? आई हैव गॉट 30 years ऑफिस एक्सपीरियंस। जी जी, यू हैव 30 years एक्सपीरियंस एंड 29 years लीव एक्सपीरियंस। बहुत डुम्मा मारता है। ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते। ये मुझे कह रहे हैं सर, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन को उसके मुंह पर बहुत डुम्मा मारता है। और सर आप हंस रहे हैं? भाई इनकी लैंग्वेज गलत थी, इनका मीनिंग और कंस्ट्रक्शन सही था। सर बहुत डुम्मा मारता है, आप मुझे इसके मीनिंग और कंस्ट्रक्शन समझाएंगे सर? अच्छा, अब मेरे पास फुजूल वक्त नहीं, आप जाएं, मैं बहुत थक गया हूं। सर, मिस्टर नईम बहुत अच्छा आदमी है। मिस्टर डिकोस्ला के वास्ते रोता था। अरे उनका अक्खा रिलेटिव उसका डेड बॉडी पर बिल्कुल नहीं रोया। अरे हमको बातें सुनाता था सर। देखिए, आज मुझे मीटिंग में जाना है, आपसे कल बात होगी। सर एक बात बोलने का है आपसे। हाँ हाँ बोलो। कैन यू लैंड मी $500 सर? व्हाट? अरे काट लेना। किसको? अरे हमारे पगार में से काट लेना। देखो, पैसे मैं दे देता हूँ, लेकिन ये बात गलत है। ये ले। थैंक यू सर। हम तो आपसे इस वास्ते मांगता है कि आपका सिकल हमारा डिकोस्ला लेट का एकदम माफिक, एकदम आपका सिकल उसका माफिक है। अरे भाई ये कैसे हो सकता है? अरे हम अभी दिखाता है आपको, अभी दिखाता है। देखो सर, देखो एकदम आपका माफिक है। इसको रखो रखो रखो, बल्कि इसको घर ही पे रखो, ऑफिस लाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मरे हुए को बैग में लेके घुमा नहीं करते। बहुत लविंग था सर, हमको प्यार से डिक्की बोलता था। डिक्की? कौन सी गाड़ी थी उसके पास? पुराना वाला जीप था उसके पास। तो जीप में डिक्की तो नहीं होती? आई डोंट नो। अच्छा, वो मुझे मीटिंग में जाना है, आपसे कल बात होगी। अच्छा सर, थैंक यू। रखे रखे उसको रखे अंदर। मैं अंदर आ सकती हूँ?
जी 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 आइए। मेरा नाम नादिया है। मेरा नाम शहरयार अहमद है। शहरयार अहमद? वो खुदा की कसम मेरा नाम शहरयार अहमद है। अच्छा, आप तशरीफ रखें प्लीज। थैंक यू। आप एक बात बताएं, ये आपके शहर में सब लड़कों के नाम शहरयार होते हैं? क्या मतलब? अब जी हाँ, आपसे पहले एक और शहरयार मिले थे, लेकिन वो शहरयार हामिद थे। शहरयार हामिद? जी। वो तो मेरा दोस्त है, आजकल पेरिस गया हुआ है 4 साल के लिए। बगैर बताए? क्यों, आप जानती हो उन्हें? जी, फ्रीलांस जर्नलिस्ट है ना। जिंदगी में भी वो फ्रीलांस है, आज यहाँ कल वहाँ, इश्क भी ट्यूशन की तरह करता है। वो मैं आपके पास अकाउंट के सिलसिले में आई थी। अकाउंट तो आपको मिल चुका है। ज्यादा शौकी दिखाने की कोशिश मत करें। आप कोई एमडी है? एमडी कहाँ है आपके? जी मैं एमडी हूँ। आप एमडी? जी हाँ, एमडी होने के लिए कोई उम्र की कैद तो नहीं होती। हाँ, खास तौर से अगर घर का बिजनेस हो। ओह, आप और क्या करते हैं? मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूँ। गाना? सुनाऊं? नहीं नहीं। सुन लेना, अब तो आपको अकाउंट भी मिल चुका है। देखिए, 5 मिनट की मुलाकात में तो गाना सुना रहे हैं, और अगर 10 मिनट की मुलाकात होती तो कवाली शुरू कर देते। सुन लेना। अब लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी है, इस ऑफिस में एक बुजुर्ग आने वाले हैं, उनके आगे गाना तो क्या, मैं बात भी नहीं कर सकता। सुनाऊं? अच्छा, लेकिन ये बताएं कि मेरा अकाउंट तो पक्का है ना? हाँ हाँ बिल्कुल पक्का है। ठीक है, फिर सुनाएं। दिल खिलता है, दिल खिलता है, दिल खिलता है, दिल खिलता है, जब कोई किसी से मिलता है, दिल खिलता है, दिल खिलता है। जैसे खुशबू फूलों में घुले, जैसे बारिश बादल में रहे, जैसे चोटी से पर्वत की झरना गिरकर झरनों से मिले, दिल खिलता है, दिल खिलता है। जैसे शामें सालाती है, झोंकों में खुनकी लाती है, जैसे सुबहें किरणें बनकर फूलों को चूम जाती है, दिल खिलता है, दिल खिलता है, जब कोई किसी से मिलता है,
बाबा बब्बन की हवेली, फरंगी बाइस्कोप। यानी इस किस्म का लिबास पहनने वाली लड़की की तारीफ करना तो दरकिनार हम बुराई भी नहीं कर सकते। मगर डैड डैड सॉरी बाबा बाबा, मगर मैं भी तो इसी तरह के कपड़े पहनता हूँ। तो इसीलिए तो हम किसी के सामने आपकी तारीफ नहीं करते। मगर आप नादिया को नहीं जानते। हम नादिया को नहीं जानते? जी। अभी पिछले ही हफ्ते उस आफत से हमारा सामना हुआ है, ऐसी गजंद पहुंचा कर गई है कि बस। वैसे एक बात है, उस रोज जो लिबास पहन कर आई थी वो, उसे देखकर तो बब्बन मियां की हवेली की याद ताजा हो गई थी। वाह। और आज वो फरंगी बाइस्कोप का लिबास पहने बैठी थी। खैर बाबा, आपको मतीन साहब के घर चलना पड़ेगा और अकाउंट भी उनकी एजेंसी को देना पड़ेगा ताकि नादिया की नौकरी पक्की हो जाए। मैंने नादिया जैसी अच्छी लड़की आज तक नहीं देखी। खैर अब इतनी तारीफ भी ना कीजिए उसकी, रहने ही दीजिए। बड़ी बेमौका और बेमहल तारीफ है। चले बाबा, फोन मिलाए। मिलाए ना। आज अगर अब्बा हुजूर हयात होते तो आप विदा हो गए होते। क्यों? उनका पोता अपने ताया से लड़की वालों के यहां फोन करा रहा है। देखिए, बातें ना बनाए, फोन कीजिए। नंबर याद है तुम्हें? 889123। बुजुर्गों को भी ऐसे ही याद कर लेना मियां। ओहो, ये वक्त लेक्चर का नहीं है, फोन मिलाए ना। क्या नंबर है? 889123। हेलो, कौन सा आप फरमा रहे हैं? पाकिस्तानी, मुहिब्बे कंट्री। मेरा मतलब है कौन सा आप बात कर रहे हैं? मतीन अहमद। हमें मतीन? भाई क्या हाल है? मैं मिर्जा बात कर रहा हूं। कौन मिर्जा? भाई नाराज हो गए? अकाउंट दोबारा मिल जाएगा। अरे साहब, मैं आपको जानता तक नहीं, नाराजगी कैसी? अरे मैं मिर्जा सलीमुल्लाह बेग बात कर रहा हूं। तो करो। तुम मतीन बात कर रहे हो? यकीन नहीं आता तो आकर देख लो। क्या हुआ डैड? आइंदा फोन करने के लिए मत कहना, हरगिज मत कहना। डैड हुआ क्या? डैड बाबा हुआ क्या? हमारे तो बहम गुमान में भी नहीं था। ये मतीन साहब भी ऐसे वैसे ही निकले। यानी 25 लाख का अकाउंट क्या वापस ले लिया कि दोस्ती भी खत्म हो गई, मुरव्वत भी खत्म हो गई, जान पहचान भी खत्म हो गई, तमीज तहजीब भी खत्म हो गई। मतीन साहब? और नहीं तो क्या। मतीन साहब तो परसों अमेरिका गए। अरे काहे के अमेरिका? हाँ, नादिया खुद उनको एयरपोर्ट छोड़ के आई है। नंबर बताओ जल्दी से जल्दी से जल्दी से। 889123। 889123। हेलो हेलो हेलो, कौन साहब फरमा रहे हैं? फिर टेलीफोन टिका दिया। अब तोता बोल रहा हूं। तो तोता? भाई आप किस नंबर पर टेलीफोन कर रहे हैं? माफ कीजिएगा, शायद मुझे गलत नंबर मिल रहा है। अरे भाई किस नंबर पर टेलीफोन कर रहे हैं? जी मैं अभी अर्ज करता हूं। नंबर है 888912 हाँ, नंबर तो यही है। हाँ। तो ये मतीन साहब का दौलत खाना है ना?
भाई मेरा नाम मतीन है, लेकिन न ये दौलत मेरी है न ये खाना मेरा है। तुम माफ कीजिएगा, आप कौन हैं? भाई मेरा नाम भी मतीन है, मैं यहाँ पर मेहमान हूँ। असली वाले मतीन साहब कहाँ हैं? वो अमेरिका गए हैं तिब्बी इमदाद के लिए। खैरियत? तिब्बी इमदाद? हाँ, दूसरी इमदाद तो मुश्किल से मिलेगी, तिब्बी शायद मिल जाए। आप कौन बोल रहे हैं? मैं मामू हूँ। मामू? आपका नहीं, नादिया का, पाकिस्तान की बेस्ट मॉडल का मॉडल मामू। नादिया का जिक्र अखबारों में पढ़ा है। शुक्रिया, खानदान का तो 4 जुमलों ही में अंदाजा हो गया। अगर आपको भूख लगी है तो समोसा खाएं, मेरे साथ क्यों खा रहे हैं? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अब क्या हुआ बाबा? देखो मियां साहबजादे, ये दुनिया बहुत अजीब जगह है, हमारे बस में कुछ नहीं है, तुम खुद बात कर लो। वैसे अगर तुम कहोगे तो हम भी उनके घर चले चलेंगे तुम्हारे साथ। जिस लड़की का मामू इस कदर बदतहसीब हो, वो खुद कैसी होगी? हाँ, कौन? भेजें। अस्सलाम वालेकुम गाजी साहब। सलाम। वो कहिए, हमारे वजीफे का कुछ असर? आप अपना नाम पीर की बजाय मंगल रख लें। मंगल? आपके हर वजीफे के बाद वो मंगल मनाती फिरती है। ओहो, मंगल मनाती फिरती है। आप ऐसा करो, हम एक पुड़िया दे रहे हैं, उसको शरबत में घोल कर पिला दो, अरे सब कुछ भूल जाएगी। आप जो कहेंगे वही करेगी। फ्रूट कौन सा चाहिए? फ्रूट? फ्रूट का खूब याद दिलाया आपने। चकोतरे 2 मन। चकोतरे? जी। ये कौन सा फ्रूट है? गिरे फ्रूट, गिरे फ्रूट। ग्रेप फ्रूट? हाँ, वही वही। आप अगर जन्नत में चले गए तो वहां तो कोई फ्रूट बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। लेकिन आप जन्नत में जाएंगे क्यों? हाँ? आप ऐसा करें, पुड़िया मुझे दे दें, फ्रूट पहुंच जाएंगे। अच्छा, पुड़िया हम लाए हैं। कहाँ गई? लीजिए। जनाब, ये आप ऐसा करो कि इसको सियाह शरबत में, सियाह आपकी तरह कुछ कुछ सियाह शरबत में घोल कर मेरा वजीफा पड़े। आपका काम तमाम। मेरा काम तमाम? नहीं नहीं, वो नादिया का काम तमाम। हाँ। अच्छा, इजाजत। वो चकोतरे। चकोतरे आपको घर पे पहुंचाऊं या दुकान पर डायरेक्ट? वो ड्राइवर को पता है, वो पहुंचा देगा। ड्राइवर आपका। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये भी करके देख लेते हैं। सर, एक जरूरी काम था, मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूं। कल से मैं फ्री। अच्छा? हाँ, हाँ। अच्छा, मैं बड़ी हेक्टिक मीटिंग से आ रहा हूँ सर। नहीं। क्या? तो सर ये ड्रिंक में क्या है? क्या आप दोनों ग्लास पियेंगे? 3 ग्लास होते वो भी पी जाता हूँ। सर, एक खुशखबरी। हाँ। वो कोल्ड क्रीम वालों को अपना इश्तेहार बहुत पसंद आया है।
मिठाई मिठाई तो मंगवाए सर। हाँ मुझे पता है कल कल बात होगी। तो कल क्या सर, वो आप तो इसी वक्त कर ले, सारा दिन बेकारी तो बैठे रहते हैं आपसे मतलब 10 मिनट मुझे दे दें। क्यों? अच्छा ठीक है, कल कितने बजे सर? जितने बजे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से ज्यादा इस ऑफिस को न्यू एमडी की जरूरत है। देखो मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, कल बात करेंगे। किसी को दफनाने जा रहे हैं क्या? नहीं वो बाद में। अच्छा फिर। सर प्लीज सर। नो जाया। ओह माय गॉड। अच्छा ओके सर, ओके। गौरी साहब, ओह न्यू प्रोडक्ट। अरे मोटन। गौरी साहब, एक प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम। जी फरमाएं। अरे ये रबर बैंड कहाँ से मिला? ये ग्लास के नीचे से। बेटे आप मुझे बताएंगे कि ये किस ग्लास के नीचे से मिला? ये किस सर, ये ग्लास दोनों एक जैसे हैं, मुझे अब याद नहीं। नहीं। बेटे आपने तो बिल्कुल मरवा दिया बिल्कुल। मरवा दिया? हाँ। सर वो ग्लास के नीचे से रबर बैंड उतार लिया तो आप मर गए? यस। तो सर मैं फिर दोबारा ग्लास के नीचे लगा देता हूँ। अच्छा हाँ। बेटे आप उसी ग्लास के नीचे लगाएं जिस पे से आपने उठाया था। सर ग्लास तो मुझे याद नहीं है। बेटे सर आपका दिमाग तो बड़ा माकूल था ना, तो आप बताएं ना कौन सा ग्लास था वो? सर आप मुझे सर कह रहे? हाँ सर, आप अगर उसी ग्लास पे लगा दे रबर बैंड तो मैं आपका गुलाम। उसी ग्लास? हाँ। सर वो ये डार्क कलर वाला लिक्विड है ना जिस ग्लास में, उसके नीचे से उतारा। ये वाला? जी अच्छी तरह याद है ना? हाँ श्योर सर, बिल्कुल। थैंक यू बेटे, थैंक यू। अब जाओ खेलो, जाओ खेलो। जाओ। हाँ जाओ बेटे। ज़ाहिरा कि मैं आपको बता। सर आप डर गए? नहीं, कौन? मैं नहीं। अब बैठे। थैंक यू सर। सर कोई आ रहा है क्या? कौन? कोई। ओह, ये ड्रिंक्स किसकी है सर? आपके लिए। मेरे लिए? हाँ। कोई नया प्रोडक्ट है सर? हाँ, नया प्रोडक्ट। आप ऐसा करें, इसमें से एक घूंट लें, इसमें से एक घूंट। एक घूंट इसमें से निकालूं, एक घूंट इसमें से निकालूं। एमडी जी का कहना है मानो या टालू। सर एक ग्लास आपका, एक मेरा। नहीं, आपके दोनों आपके। हेलो, हैं? नहीं अभी नहीं कह दो, बहुत बिजी हूँ मैं। हाँ। सर ये क्या चक्कर है जी? एक का रंग हल्का है और एक का नॉर्मल है। हल्का? हाँ, वो डाइट डाइट मैं पी लूं सर?
हाँ पी ले पी ले। सर ये तो बड़ा अजीब सा टेस्ट है इसका। हाँ आप पिए ना, आप पी कर देखें। हाँ मैं भी पी पी पी। पी पी पूरा पी। सर सर क्या हुआ आपको? सर सर क्या हुआ आपको? खांसी लग गई है क्या? गलत ग्लास पी गई। गलत ग्लास पी गए? सर एक डाइट था और एक नॉर्मल था, ये क्या आप गलत ग्लास कौन सा पी गए? सर क्या हुआ आपको? सर सर क्या हुआ आपको? सर आपके सर सर क्या हुआ आपको? ओह क्या मैं करूं? बेगम गौरी हुआ क्या है? अरे क्या पता, अच्छे भले ऑफिस गए थे। अच्छे खासे तो बकौल आपके वो कभी भी नहीं थे। अरे शकीला, शौहर शौहर होता है। अच्छे भले ऑफिस गए थे, खुदा हाफिज कहकर वो वापस आए तो डार्विन की थ्योरी बन गए। चादर पे बैठे आधी चादर चबा डाली, फिर उचक कर पोर्च खाने की अलमारी पर बैठ गए और सारी मूंगफलियां खा गए, और फिर घुटनों के बल चल चल के हर आने वाले को सैल्यूट मारते थे। तो आपने अपने पीर साहब को नहीं दिखाया? अरे 2 दफा उनके पास भी जा चुकी हूँ, 10 टेलीफोन किए, पता नहीं वो क्यों नहीं मिलते। कोई परेशानी तो नहीं थी? मुझे नहीं मालूम, हमने तो कुछ नहीं किया था, बस लहसुन की पोथी पहनाई थी। पीर साहब ने लौकी दी थी घुमाने के लिए, हमने नहीं घुमाई। पीर साहब ने 10 अखरोट दिए थे ये कहकर कि इनके माथे पर तोड़ देना, हमने नहीं तोड़ा। क्यों नहीं तोड़ा? अरे 1 अखरोट तोड़ा था। अल्लाह, इतनी बदतमीजी की कि हम बता नहीं सकते। लिमिट ये कि 1 लफ्ज 2.25 फुट का बोला। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अब्बा मियाँ को लोगत में मिला नहीं। मिसेस गौरी, आप आज ही किसी डॉक्टर को दिखाइए। माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई, मैं बदरे कपल रहा था। बदरे कपल? एक्चुअली कपड़े बदल रहा था मैं। अच्छा। जी जी। वैसे एमडी साहब कैसे हैं? मिसेस गौरी उन्हीं की कैफियत बयान कर रही हूँ। अच्छा। बताएं। बच्चे, माना तुम बचपन में फूल की तरह थे, लेकिन अब गमले से उठ जाओ और कुर्सी पे बैठो। सॉरी जी। जी आप बताइए। बता रही हैं कि वो ऑफिस से आए और कमरे में जाकर आधी चादर चबा ली, फिर बावर्ची खाने में गए और अलमारी पे चढ़ गए और वहाँ मूंगफलियां खाने लगे, फिर घुटनों के बल चलकर ना सबको सलूट करने लगे। फिर फौरन दोनों हाथ पीछे बांध लिए और नीचे वाला होंठ 2 इंच आगे निकाल दिया। ये तो बिल्कुल लंगूरिया कैफियत लगती है। मोटन। अरे पिछले हफ्ते मैं ऑफिस गई, वहाँ नादिया को जमीन पे लेटकर सैगिल के पुराने गाने सुना रहे थे, एक्टिंग के साथ। मैं तो जब ही समझ गई कुछ गड़बड़ है। से आपको मैं एक बात बताऊं, कि आपके पीर साहब जो है ना, रोज दफ्तर के चक्कर लगाते हैं। ये सब कुछ उन्हीं का किया हुआ है। आप मेरी माने और उनसे पूछें। अब हमने उन्हें वहाँ कभी नहीं भेजा। अच्छा शकीला, अब हम चलते हैं, हम दावत पे नहीं आ सकेंगे। कोई बात नहीं मिसेस गौरी, खुदा करे गौरी साहब की तबीयत ठीक हो। खुदा करे। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक तो मम्मी ये मूरी पीरीदी के चक्कर में जो पड़ा वो गया। पीरी बुरीदी का चक्कर, मोटन तुम नहीं सुधरोगे। जी जी। आई,